अगर आप सर्च करें गूगल के ऊपर 86% ऐसी परसेंटेज है जेंट्स की जो हार्ट अटैक के साथ उनकी डेथ हुई। बच्चों में लिखा आदम नहीं बहकाया गया, हवा बहकाई गई और हवा के कारण ही आदम भी बहकाया गया बाद में। इसलिए बच्चों में देख लेना, जब यीशु मसीह ने आना था तो हेरोदेस ने बोला जितने लड़के हैं वो सारे मरवा दो। शैतान का जो प्लान है वो जेंट्स के ऊपर है और परमेश्वर का प्लान जो है वो भी जेंट्स के ऊपर है। भजन संहिता 1 उसकी 1, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वे उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। सब जन बोलो आमीन। यहां पर लिखा क्या ही धन्य है वे पुरुष, स्त्री क्यों नहीं लिखा यहां पर? क्या ही धन्य है वो पुरुष। पहले परमेश्वर ने क्या बनाया था, पुरुष या स्त्री? परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर आज का वचन समझ में आ गया ना, पूरी बरकत आएगी घर के ऊपर, पूरी आशीष आपकी फैमिली पर होगी यीशु मसीह के नाम से। अगर आप सर्च करें गूगल के ऊपर, अगर आप देखें तो 86% ऐसी परसेंटेज है जेंट्स की कि जो हार्ट अटैक के साथ उनकी डेथ हुई है। सिर्फ 14 या 13% है लेडीज जिनको हार्ट अटैक हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जेंट्स के ऊपर क्या रहता है? तनाव ज़्यादा रहता है। जेंट्स के ऊपर क्या रहता है? ज़्यादा चिंता रहती है, मैं काम करूं, बच्चों को पालूं। वो काम इसलिए करता है कि मेरे बच्चों का पेट भरे, स्कूल की फीस जाए, घर का रेंट निकल जाए, घर बना लूं, फॉरेन चला जाऊं, इसलिए वो बंदा काम करता है। हर बंदा जो कुछ भी करता है अपनी ज़िंदगी में, नौकरी लग जाए इसलिए कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन 86% परसेंटेज है डेथ का कारण है हार्ट अटैक, कि उसके ऊपर तनाव रहता है। तो अगर आज हम देखें तो परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा? भजन संहिता 1 उसकी 1 में, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति के ऊपर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाली मंडलियों में नहीं बैठता, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उसके ऊपर ध्यान लगाता है। जो कुछ वो पुरुष करे वो कभी फेल नहीं होगा, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? पुरुष के बारे में परमेश्वर ने ज्यादा लिखा है, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष। कितनी बार आएगा देखना, पता नहीं कितनी हजार बार लिखा होगा बाइबल में, अगर रीड करेंगे आप। धन्य है वो पुरुष, मतलब पहली जो ब्लेसिंग है, जो बरकत है, वो पुरुष के ऊपर है। समझ मेरी बात को? अगर आप तेल लेंगे, तेल की बोतल लें, सर के ऊपर डाल लें, तो सारे शरीर के ऊपर आएगा तेल के नहीं आएगा? अपने आप आएगा ना, कानों से लेकर यहां इधर सारा पांव तक जाएगा तेल सर पर डालने से। कितनों को समझ आ रही है? आज वचन आपको समझने वाला है कि आप आशीषित क्यों नहीं है, क्यों अपने जीवन में ब्लेस नहीं है, क्यों कुछ लोग ब्लेस हैं कलीसिया में, क्यों कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी टेस्टमनीज बनी है लेकिन कुछ की नहीं बनी। जैसे वो आए थे प्रभु में, अगर थोड़ थी तो आज भी वही है। बंधनों में आए थे, बंधनों में बैठे हैं वो। लेकिन अगर आज वचन के ऊपर ध्यान दें आप, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है धन्य है वो पुरुष, धन्य स्त्री नहीं कहा, धन्य पुरुष, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मैन जो यहोवा की व्यवस्था के ऊपर ध्यान लगाता है। वो जिस काम में हाथ डालेगा सफल होगा यीशु के नाम में। आपको सिर्फ पता कौन सा वचन याद है? प्रभु के वचन में लिखा, यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तू दिन रात वचनों पर ध्यान लगाएगा। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ स्त्री को नहीं कहा। अगर आप भजन संहिता 1:1 को पढ़ें तो वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा मनुष्य
वो मनुष्य, वो मैन जो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 86% परसेंटेज है। वचन में लिखा वो ठट्ठा करने वाली मंडलियों में नहीं खड़ा होता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, वो यहोवा की व्यवस्था पर मन लगाता है। क्यों? स्त्रियां क्यों कम हैं? जितनी भी लेडीज हैं उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता? उनको उनके ऊपर प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? कारण क्या है इसका? क्योंकि वो प्रभु के साथ जुड़ी रहती हैं। जब भी देखना, जब मीटिंग्स होती है, फास्टिंग करने के लिए कौन आती है? लेडीज आती हैं। आती कि नहीं आती? सुसमाचार सुनाना है, लेडीज घर में होती हैं, वो जाती है सुसमाचार करने के लिए। जेंट्स बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। सेवा की बात करें तो जेंट्स बोलता है मैं कामते होना थक गया हूं ना। मैं जेंट्स के पास टाइम नहीं होता। जेंट्स क्या करता है? चर्च के बाहर लेडीज को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चला जाता है। बाइबल बताती है कि स्त्री का सर कौन है? उसका पति। बोलो, लेडीज का सर केड़ा है? ओदी शान की या ओदा हस्बैंड। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? लेडीज का मान सम्मान उसका हस्बैंड है। अगर आप निकालें मेरे साथ अफीसियों की पुस्तक को निकालें, हम फिर जाएंगे आगे। अफीसियों की पुस्तक 5:22। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, स्वयं ही देह का उद्धार करता है। कितने मेरी बात को समझ? 23 के ऊपर ध्यान दो। 23 जो आए थे ना वर्ष, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है। बोलो अपने मुंह से, पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह यीशु कलीसिया का सिर है। हालेलुया। आई समझ बात में? जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही पत्नी का सिर पति है, उसका हेड है, उसकी शान है। कितनों को समझ आ रही? अगर आप सिर के ऊपर तेल लगाएंगे, सारा बोतल मैं उड़ेल दूंगा, सारी बॉडी पर आएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा धन्य है वो पुरुष। मतलब अगर एक हेड जो हेड है वो चर्च में नहीं है, अगर आज मान लो कि आज लेडीज चर्च में है, जो जेंट्स हैं वो चर्च में नहीं है, तो आपके घर में पूरी तरह से परमेश्वर का तेल नहीं उड़ेला जा रहा। ना आपके फाइनेंस के ऊपर, ना आपके सेहत के ऊपर, ना आपके आत्मिक जीवन के ऊपर आप खतरे में हैं, क्योंकि आपका जो हस्बैंड है वही कमाता है और वही आप खाते हैं। और शैतान क्या करता है? वचन में लिखा आदम नहीं बहकाया गया, हवा बहकाई गई, और हवा के कारण ही आदम भी बहकाया गया बाद में। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? जब परमेश्वर ने पूछा ना, परमेश्वर ने कहा ये फल तुम मत खाना। ध्यान से समझोगे वचन समझ में आएगा, अगर ध्यान वचन के ऊपर होगा। अगर इधर उधर की बातें सोचते रहोगे तो वचन समझ में नहीं आएगा। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा हे आदम तू कहां है? वो डर गया। अगर आप उत्पत्ति पढ़ के देखें तो वह डर गया। परमेश्वर कहता, परमेश्वर तुम्हारा शब्द सुन के मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं। परमेश्वर ने कहा तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? उसने बोला तूने क्या किया? तूने फल खाया? उसने बोला इस स्त्री ने जो तू मेरे लिए बनाई थी, उसने मुझे ये खाने के लिए कहा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब उस स्त्री ने, परमेश्वर ने स्त्री को कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा ये तूने क्या किया? कितनों को समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि आदम जो था, मेन जो पर्पस था शैतान का, आदम को गिराने का था, लेकिन उसने यूज किसको किया? लेडी को यूज किया। समझ आ रही मेरी बातें? नहीं आ रही? क्योंकि लेडी का जो सर था वो आदम ही था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसका हस्बैंड था वो। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? और शैतान का मकसद हवा को गिराना नहीं, शैतान का मकसद था कि प्लान जो है वो आदम के ऊपर है। समझ आ रही मेरी बात? पुरुष के ऊपर है। इसलिए वचन में देख लेना, जब यीशु मसीह ने आना था तो हेरोदेस ने बोला जितने लड़के हैं वो सारे मरवा दो, लड़कियां जो होंगी वो रख लो, जो लड़के हैं उनको मरवा दो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान का जो प्लान है
वो जेंट्स के ऊपर है, और परमेश्वर का प्लान जो है वो भी जेंट्स के ऊपर है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन जो लेडीज होती हैं वो प्लान जो जेंट्स के ऊपर होता है वो उसको पूरा करने के लिए अपने हस्बैंड की हेल्प करती है, और फिर आप बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी आशीषें अपनी जिंदगी में देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए वजह मेरा पुरुष और स्त्री दोनों का चर्च में होना जरूरी है, और बच्चों समेत चर्च में होना जरूरी है। समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? इसलिए हार्ट अटैक का कारण 86% इंसान के ऊपर, पुरुष के ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि उसको तनाव रहता है, उसको चिंता रहती है। वो अपनी वाइफ को कहना तू जा भक्ति कर जाके ते मैं काम करके आना वा, और वाइफ भी उसको रोकती नहीं है। उसको पता जाएगा कमाएगा फिर ही खाएंगे हम, क्योंकि वो इसलिए कमा रहे हैं कि हमारी जिंदगी, हमारा फ्यूचर अच्छा बन जाए। अगर आप फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं अपने, तो आप गलत कर रहे हैं। आप अगर आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आप दे सकें परमेश्वर के कामों के लिए, राज्य के लिए, लोगों की मदद कर सकें, अगर आपके पास फाइनेंस होगा तभी आप दे पाएंगे किसी को। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है कि सिर्फ आप अपना फ्यूचर सिक्योर ना करें, आप ऐसे आशीषित हो जाएं ताकि आप लोगों को देने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोग पता क्या सोचते हैं, एक बड़ा क्रूसेड आ गया, उसमें उसके अंदर चले गए, ऐसे करके अटेंड किया तो बाहर निकलेंगे कैसे अंबानी बन के निकलेंगे हम, कि हम बाहर आएंगे हम ऐसा हो जाएगा। कभी नहीं होगा ऐसा। जब तक तुम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं और मानते नहीं हो, जब तक तुम परमेश्वर के वचन को अपने कार्य में, अपने जीवन के ऊपर लागू नहीं करते, वो वचन कभी भी आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होता। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? वचन में क्या लिखा? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति के ऊपर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। संडे वाले दिन वो कोई दोस्ती नहीं रखता, संडे वाले दिन वो कोई ताश के पत्ते खेलने के लिए नहीं जाता। आप पुरुष को देख लेना, क्रिश्चियंस भी ऐसे हैं जो पार्क में जाते हैं ताश के पत्ते खेलने के लिए। आज संडे है, छुट्टी मनानी है। कुछ ऐसे हैं दोस्तों से घूमने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे चलो पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, चलो कुछ खा पी आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दारू पीने का दिन रखते हैं। लेकिन पर शैतान को पता है कि अगर मैं पुरुष को लगा के रखूंगा इन कामों में तो पूरी फैमिली के ऊपर आशीष नहीं आएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आज फैमिलीज जो है वो अधूरी हैं। आधी आशीष है उनकी जिंदगी में, आधी बरकत उनकी जिंदगी में। पूरी बरकत नहीं है उनकी लाइफ में, पूरी आशीष नहीं है उनकी जिंदगी में। क्योंकि जो पुरुष है वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं है, और अटैक किस पर होना है? उसी के ऊपर होना है। लेडीज क्या कर रही है? वचन सुन रही है, वो समझ आ रही है ऐसा करो, लेकिन पुरुष क्या कर रहा है? उसकी बात नहीं मान रहा। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जो अपने हस्बैंड को बोलती नहीं है कि आओ चर्च में चलें। कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपका हस्बैंड प्रभु में नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत कम है। आप रो धो कर जिंदगी गुजारने से अच्छा यह है कि आप परमेश्वर के करीब जाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर उसकी लाइफ को चेंज करेगा। समझ रहे मेरी बात को? बहुत सारी लेडीज की कंप्लेंट होगी, मैं तो कहनी है उन्होंने जाना से वो आंदे नहीं है, वो कभी नहीं आएंगे। वो जब तक आप उस तरह से प्रार्थना नहीं करेंगे। आप क्या वेट कर रहे हैं शैतान का कि वो घर बैठे और अटैक हो उसके ऊपर? तो सारा घर उथल पुथल हो जाता है अगर घर का जेंट्स चला जाए तो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तुम यहां पर चर्च में बैठी हो और वो बाइक पर जा रहा है, बाहर घूम रहा है, तुम्हें नहीं पता वो क्या कर रहा है, तुम्हें नहीं पता बियर बार में चला गया, तुम्हें नहीं पता लड़की की रिलेशनशिप में आ गया, उसकी गलती के कारण पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा अगर जेंट्स परमेश्वर की हुजूरी में नहीं है। परमेश्वर ने क्यों कहा धन्य है वो पुरुष? इसलिए जेंट्स का वचन पर मन नहीं लगता, लेडीज वचन सुनती हैं। मरियम और मार्था दो बहनें थी। मरियम प्रभु के पांव में बैठकर वचन सुन रही थी। पता नहीं पता, प्रभु ने कहा इसने उत्तम मार्ग चुन लिया है। जेंट्स का वचन पर मन नहीं लगता। अगर वो वचन पर मन लगाए, वचन को ध्यान से सुने, उसके सारे कामों के ऊपर परमेश्वर यहोवा आशीष देगा। उसकी सेहत, उसके बच्चों के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, हर हिस्से के ऊपर परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।